हेलो एंड वेलकम टू गुरुदेव कोचिंग क्लासेस। मैं संतोष यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर कर देना, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी अपना सपोर्ट दिखाना। आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करवा दूँगा। जो क्लास 10th का अपन चैप्टर नंबर 8 चला रखे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। 8.2 एंड 8.3 एंड 8.4 सभी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब आपको मेथड समझाया जाएगा। आपको मेथड समझ में आ गया, आप सारे क्वेश्चन अपने आप निकाल लोगे, समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने मन से सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 8.1 कंप्लीट हो चुकी थी, 8.2 की बात करेंगे। 8.2 की बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, आपको जो ये सारणी दिख रही है ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब इसको याद करने का बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर वाली लाइन को याद करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा लिखा हुआ है। यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये है कि साइन थीटा, थीटा की जगह हम रखेंगे 0, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। आपको पूछे साइन 0 डिग्री, आप कहोगे सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो 0 ही होता है। आपको पूछे साइन 30 डिग्री, आप कहोगे साइन 30 डिग्री का तो वैल्यू तो होता है 1/2। आपको कहे साइन 45 डिग्री, आप कहोगे सर साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। आपको कहे साइन 60 डिग्री, आप कहोगे √3/2 होता है। आपको कहे साइन 90 डिग्री, आप कहोगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। आपको ये चीज़ें आपको याद करनी है, बाकी की आपको अपने आप हो जाएंगी। आपको पता है साइन 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 होता है 1। आपको क्या करना है, अगर कोस की निकालनी है वैल्यू तो आपको उल्टा लिख देना है। यहाँ से 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1 है तो इसको उल्टा लिखना है। 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर ये वाला 1/2 फिर 0। ठीक है सर, tan की कैसे निकालेंगे? tan के लिए बता रखा है कि tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है उसमें आपको कोस थीटा की वैल्यू का डिवाइड करना है। तो सर साइन थीटा की क्या है 0, कोस थीटा की हमने निकाल ली 1, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे 0, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे 1। ऐसे ही इसमें डिवाइड करेंगे, ऐसे ही इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, tan की निकाल ली, कोट की कुछ नहीं करना है, इधर से वापस उल्टा लिख दो। जैसे साइन की वैल्यू को उल्टा लिख के अपन ने कोस की प्राप्त की थी, वैसे ही कोट की प्राप्त करेंगे तो tan की जो वैल्यू लिखी हुई है उसको उल्टा लिख देंगे, आ जाएगी जी। सर सेक की कैसे निकालेंगे? सेक की कुछ नहीं करनी है सर, सेक की वैल्यू निकालेंगे तो हम करेंगे सर सेक होता है कोस थीटा का उल्टा, रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो इसका 1 का उल्टा तो सर 1 होता है, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 1 और 0 का उल्टा तो क्या होता है इन्फिनिटी होता है। क्यों होता है सर? हमें पता है 0/1 होता है, इसका उल्टा करेंगे 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे चले, आगे कुछ नहीं करना है सर, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है और सर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सर इसको हम उल्टा लिख देंगे जैसे लिखते आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे tan की जगह साइन भी लिखा आ सकता है, कोट भी लिखा आ सकता है, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन लिखा आ सकता है। आपको जो तरीका बता रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ, उसी से आपको करना है। क्वेश्चन कहता है यदि tan a + b का मान जो है वो √3 के इक्वल है एंड tan a - b का जो वैल्यू है वो 1/√3 के इक्वल है,
तो हमें ए एंड बी का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है कि ए का वैल्यू कितना आएगा और बी का वैल्यू। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ tan a प्लस बी इज इक्वल है √3। तो सर tan a प्लस बी इज इक्वल √3 है ना, तो tan में √3 कौन से डिग्री का वैल्यू है सर? देखो tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का 1/√3। तो सर यहाँ पे tan 60 का वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे tan 60 लिख सकता हूँ क्योंकि हमें पता है tan 60 का वैल्यू √3 होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा सर, a प्लस बी बचा इधर और इधर बचा 60। सर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया है। अब बात करें सर tan a माइनस बी इज इक्वल है 1/√3। तो सर अभी हमें पता चल चुका है कि 1/√3 तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, और हम रखेंगे यहाँ पे tan a माइनस बी इज इक्वल रखेंगे tan 30 डिग्री। तो सर tan से tan इधर भी, तो a माइनस बी बराबर आया इधर 30 में। सर ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई ना। सर अब इक्वेशन नंबर यहाँ पे लेता हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री एंड इक्वेशन सेकंड है a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। आपने पढ़ी होगी विलोपन विधि। विलोपन विधि कोई भी विधि लगा दो आप, विलोपन लगा सकते हो, वर्गगुणन विधि लगा सकते हो, और भी विधियां हैं वो लगा सकते हो। देखो यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a, यहाँ पे a, 2a हो गया इज इक्वल, यहाँ 60 है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया। सर a ये 2 को इधर भेजूंगा तो 90/2 हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री आ गया। मतलब जो a का वैल्यू है वो 45 डिग्री है सर, ठीक है। अब जो a का वैल्यू है उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर सेकंड किसी में भी आप रख सकते हैं। जैसे मानो मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको पुट किया, a की जगह रखा 45 माइनस कितना है b इज इक्वल कितना है 30 डिग्री। सर इस 45 को उठा के इधर भेजता हूं मैं, तो इधर तो है पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर सिर्फ बचेगा माइनस का b, इधर पहले से है 30 डिग्री एंड माइनस हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। तो सर हमें पता है 30 में से 45 जाता है तो माइनस का बचता है 15 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का जो वैल्यू आया वो आया सर 15 डिग्री। मतलब a का जो वैल्यू है वो तो है 45 और b का जो वैल्यू है वो है 15 डिग्री। और हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें पहले इक्वेशन फर्स्ट बनानी है, फिर इक्वेशन सेकंड बनानी है, फिर ये विलोपन विधि लगानी है, जो कटे उसको काटना है, जो जुड़े उसको जोड़ना है, डिवाइड करना है, a या फिर b किसी भी एक की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपके पास वैल्यू आती है, जैसे a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई, किसी भी एक की वैल्यू आती है तो दोनों इक्वेशन आपके पास है, किसी भी एक में आप वो a या b जो भी आपके पास वैल्यू है उसको रखो, माइनस प्लस करो, आंसर आपका कहीं नहीं जाएगा। आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेथड इज इम्पोर्टेंट। मेथड आपको समझ में आ गया तो आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कहता है कि साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। देखिए बेटा क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में है साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। अब बात ये है यहाँ पे कि सर साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री इन दोनों के बीच में है बेटा मल्टीप्लाई, गुणा का सिंबल, गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ये साइन 30 डिग्री है, कोस 60 डिग्री है, इन दोनों के बीच में भी आपको गुणा का सिंबल यूज करना है। इनके बीच में गुणा का सिंबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे कोस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, इधर साइन 30 की एंड कोस 60 की वैल्यू पुट करनी है। आपको प्लस माइनस गुणा भाग आता है वो करना है, आपका आंसर कहीं नहीं जाएगा, तुरंत आंसर आएगा। देखिए हमें पता है सर, अभी अभी हमने सीखा है
कि जो साइन 60 डिग्री होता है, साइन 60 उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो सर हम साइन 60 डिग्री की जगह रख देंगे √3/2, और हमें अभी बताया है कि दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई। सर cos 30 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है √3/2 ही होती है। क्यों? क्योंकि इस तरफ से उल्टा लिखते हैं तो जो साइन 60 की है वो cos 30 की हो जाती है, और cos 30 की है वो साइन 60 की, यानी मतलब साइन 30 की है वो cos 60 की हो जाती है। प्लस है तो प्लस, सर साइन 30 की अभी बताया था 1/2 होती है, और cos 60 की सर ये भी तो 1/2 ही होगी। सर अगर आपको दिक्कत आ रही है वैल्यू के अंदर तो वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी बेटा, वैल्यू तो याद ही करनी पड़ेगी, इनका कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक था वो मैंने बता दिया है, आपको सारणी कैसे बनानी है वो मैंने बता दिया है। देखो अब सर हमें पता है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को सेम अंडर रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो √3 इंटू √3 होता है 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा होता है 4, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आता है, और 2 को 2 से करेंगे तो आता है 4। अब सर ये वाला एडिशन हमें आता है, कुछ नहीं करना है सर इसमें तो हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम आता है 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से बच गया सर 3, प्लस है तो प्लस, सर 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, बच गया 1, और देखो 3 और 1 4 होता है, और नीचे भी 4 है, और सर 4 में 4 का डिवाइड दो 1 टाइम ही जाता है, 4 में 4 का डिवाइड तो 1 टाइम ही जाता है, और हमारा आंसर आ गया। अब आगे देखिए, आप इसको राइट कर सकते हैं, एसएस ले सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 2 10 स्क्वायर 45। सर कुछ नहीं करना है, अभी आपने बताया कि जो आपको दे रखा है उसकी वैल्यू पुट करनी है, जो क्वेश्चन बोलता है बस वैसे करते जाओ, आप क्वेश्चन को समझते जाओ और करते जाओ। देखो आपको कह रहा है 2 मल्टीप्लाई है बेटा 10 45 की वैल्यू होती है 1, और हमें 1 का करना है स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर इसमें स्क्वायर लगा है। सर प्लस है तो प्लस, सर cos 30 का होता है √3/2, और सर हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे √3/2, और सर स्क्वायर है तो हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस करेंगे, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2, और सर स्क्वायर है तो हम कर देंगे स्क्वायर। अब देखो सर 2 है तो 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है जी, प्लस है तो प्लस कर देंगे, सर √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर तो होता है 4, माइनस √3 का तो हो जाएगा 3, और 2 का होता है 4। अब सर देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा तो होता है 2, और ये तो आपस में कट गया सेम, मतलब 2 ही बचा, ये क्या आ गया आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों